नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ चर्चा सिर्फ नगर निकाय चुनाव की है। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या के बारे में कि अयोध्या का समीकरण क्या कहता है, क्या वहां पर भी हाथी अपनी मस्त चाल चल सकता है। ये देखने वाली बात होगी जब 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि हाथी कितना मस्त चाल चल पाया है। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसका समीकरण जान लें तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे दूसरी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और बाकी जगहों पर भी जहां अभी मेरठ में भी और अलीगढ़ में भी वोटिंग होनी बाकी है, वहां पर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें अयोध्या की तो वहां पर भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर भी बसपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उसके कई सारे कारण हैं, अभी आगे आपसे चर्चा करूंगी कि किस तरीके से जो समीकरण है वो बसपा के फेवर में यहाँ पर भी दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उनका ये गृह जनपद है और अच्छा खासा वो प्रभाव रखते हैं। जाहिर सी बात है कि उनका गृह जनपद है तो प्रदेश अध्यक्ष है तो वहाँ पर प्रभाव उनका होगा ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में जाते हुए यहाँ भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनको अगर हम आपस में उनको मिलाएं, उनका गणित बनाएं, उनका समीकरण बनाएं तो ये कहीं ना कहीं बसपा के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिखाई दे रहा है, इसके कई कारण हैं आपके सामने। अभी इसकी बात की मैं चर्चा करूंगी और आपसे साझा भी करूंगी कि अयोध्या जो जनपद है जिसे पहले फैज़ाबाद कहा जाता था, यहाँ पर करीब करीब 40,000 जो है वो यादव वोटर है, यानी कि ओबीसी का वोट बैंक है 40,000। जो एससी वोट है वो 55,000 के करीब है और 40,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के अगर दूसरी जातियों का हम को जोड़ें आपस में, जो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, वो यहाँ पर 90,000 के करीब हैं। और जो कुल वोटर है वो पिछड़ी जातियों का अगर हम इसमें मिला दें तो वो करीब 1.5 लाख के करीब बैठता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। अब दिलचस्प बात यह है, अब आप कहेंगे कि या सोचेंगे कि इतने से वोटर से ये कैसे हाथी के लिए जो है या बसपा के लिए कोई समीकरण बन सकता है या सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल बन सकती हैं। तो बन सकती हैं, वो ऐसे बन सकती हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है और बीजेपी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा है मेयर प्रत्याशी के रूप में। अब बचती है बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी। इसने राम मूर्ति यादव को इकलौता ओबीसी कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारा है। बस यहीं पर ये जो समीकरण है ये बैठते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एससी वोट 55,000 है। वो बार बार मैं इस बात को कहती हूँ और ये बात सच है, बसपा का कोर वोटर है। हाथी के सिंबल के अलावा वो कहीं जाने वाला नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से इस बार मुसलमानों में समाजवादी पार्टी को लेकर के नाराज़गी है, समाजवादी पार्टी से उखड़ी हुई से नज़र आते हैं मुस्लिम मतदाता, साइलेंट हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना साइलेंट वोट बसपा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। अब इसके अलावा कैंडिडेट यादव होने के कारण ये बहुत मुमकिन है कि जो यादव वोट बैंक है यहाँ पर, ये भी कहीं ना कहीं बसपा के यादव कैंडिडेट होने का फ़ायदा दिला सकता है और ये बसपा में ट्रांसफ़र हो सकता है कैंडिडेट को देख करके। काफ़ी हद तक ये अनुमान लगाया जा रहा है और इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसके अलावा जो ओबीसी है जो इधर उधर छिटका हुआ है, जो उनको लगता है कि कहीं बेहतर होगा बजाय इसके कि हम बीजेपी को या फिर समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने किसी ठाकुर को मैदान में उतारा है, इनको छोड़ करके अगर हम अपने ही कैंडिडेट को, अपनी ही
बिरादरी के कैंडिडेट को अगर हम वोट देते हैं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति अयोध्या का मेयर बने तो ये कहीं ना कहीं उनको सोचने पे मजबूर कर सकती है ये चीज़, ये वाला जो फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी फैक्टर है यहाँ पर अयोध्या में वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी हाथी की जो मजबूती है, उसकी जो दावेदारी है, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, श्योरिटी तो किसी चीज़ की भी कोई नहीं है, वो तो मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आखिरी टाइम तक, एंड मौके तक वोट बदलते हैं। वो क्या करेंगे वो तो देखिए एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसा कि हम अपने हर वीडियो में एक अनुमान सा लगाते हुए आ रहे हैं, एक संभावना से जताते हुए आ रहे हैं हर चीज़ की, कहीं पर दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसमें कि आगरा हो गया, सहारनपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, और उम्मीद तो प्रयागराज में भी की जा रही है, उम्मीद फिरोज़ाबाद में भी की जा रही है। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी, और उम्मीद जो है बरेली में भी की जा रही है। बरेली में क्या उम्मीद किस बल पर जगी है ज़्यादा, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ आज ही थोड़ी देर में ही एक और वीडियो आपके साथ साझा करूंगी। तो इसी तरीके की उम्मीद जहां पर मजबूत ना भी हो तो बसपा कम से कम एक अच्छी पोजीशन में फाइट करने की जो स्थिति है उसमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें से अयोध्या भी एक ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या का जो शहर है वो भी कहीं ना कहीं बसपा के खाते में आ सकता है, और नहीं भी आया तो नंबर 2 की पोजीशन पर बसपा आ सकती है। अच्छा करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, जीत और हार तो ये लगी रहती है, लेकिन बात प्रदर्शन करने की भी है, कैसा प्रदर्शन करती है, कितना अच्छा प्रदर्शन करती है, और अच्छा वोट मिले जो प्रत्याशी है उसके फेवर में, परिस्थितियां अच्छी बने और वोट जो है वो ट्रांसफ़र इधर उधर ना हो करके सीधा बसपा को जाए। इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बननी चाहिए। बाकी तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कैसा रहा, किसके पक्ष में क्या गया। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखा जाए अयोध्या में तो मुस्लिम वोट, एससी वोट, इसके अलावा ओबीसी का वोट और यादव वोट, अगर इन सबको हम मिला करके इकट्ठा कर दें तो ये कहीं ना कहीं, चूँकि राम मूर्ति यादव यहाँ से लड़ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का ये गृह जनपद है, तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये सीट बसपा के खाते में जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि कैंडिडेट किस समाज से आया है, किस बिरादरी से आया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर यादव वोटर हैं और कैंडिडेट भी यादव है, तो कुल मिलाकर के ये जो अयोध्या की जो सीट है इसका समीकरण भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है बसपा के पक्ष में। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर तो हम आश्वस्त हैं ही हैं कि बसपा अच्छा करेगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ी है। जहाँ पर भी इलेक्शन हो चुका है, चाहे वो आगरा हो या फिर सहारनपुर हो, और जहाँ अभी होना बाकी है उसमें मेरठ है और अलीगढ़ है जैसी मजबूत दावेदारी वाली सीटें हैं, वहाँ पर भी, अयोध्या में भी 11 तारीख को होना है। तो ये कुल मिलाकर के, और कुछ चीज़ें रातों रात भी पलट रही हैं, जैसे कि बरेली का ही समीकरण है, जिस तरीके से वो भी एक बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ पर हुआ है कि वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक ना जा करके बल्कि बसपा के पक्ष में जाता हुआ ऐसा समीकरण बरेली में भी बन रहा है कि लेकिन अच्छा करेगी वहाँ पर बसपा, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस बार जो बसपा के लिए ये सारे चुनाव हैं पार्षदी के और मेयर के, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक छोटा सा ट्रेलर मान लीजिए इसको, क्योंकि सारी तैयारी और सारी चीज़ें 2024 के लिए हैं। पूरी फिल्म बाकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है जो आप 2024 में देखेंगे। निश्चित रूप से बसपा का प्रदर्शन सुधार आएगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने भी जिस तरीके के संकेत दिए हैं, जिस तरीके से वो अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को सामने लेकर के आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत असर डालेगा। जो एक कमी सी थी, थोड़ी सा जागरूकता की सी कह सकते हैं, कमी सी थी और थोड़ा सा मुरझायापन सा था
बसपा के कार्यकर्ताओं में वो कहीं ना कहीं वापस मिलता हुआ, उनका मनोबल बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां बहुत पॉजिटिव है, रिजल्ट भी आपको देखने को अच्छे मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।